संपादन की प्रक्रिया, समाचार का चयन। इसके प्रथम भाग को मैंने कल बनाया था और आपके साथ चर्चा की थी। आज इसके द्वितीय भाग पार्ट 2 की चर्चा करूंगा। कल हमने संपादन की प्रक्रिया की चर्चा की थी, आज समाचार के चयन की चर्चा करूंगा। न्यूज़ का सिलेक्शन कैसे होता है, कोई समाचार को हम जब सेलेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। जैसे हमने बताया इन्वर्टेड पिरामिड, सबसे इंपॉर्टेंट को सबसे ऊपर लाओ, लेकिन सबसे न्यूज़ी पार्ट क्या है? हाउ विल यू जज दैट दिस इज ए न्यूज़ एंड दिस इज नॉट ए न्यूज़? ऑल इंफॉर्मेशन इज नॉट ए न्यूज़। ठीक है, आपकी उम्र 20 वर्ष है तो ये न्यूज़ नहीं है। शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है तो ये न्यूज़ नहीं है, ये सूचना है। उसमें जो अद्भुत, अनोखी, अद्वितीय, असाधारण बात है वही न्यूज़ है। जैसे कोई पैर के बल चलता है तो न्यूज़ नहीं है, सूचना है, सभी चलते हैं। कोई सर के बल चलता है तो न्यूज़ है। कोई रोटी चावल दाल खाता है तो न्यूज़ नहीं है। कोई सांप खाता है, बिच्छू खाता है, लोहा खाता है, शीशा खाता है तो न्यूज़ है। ठीक है ना? सांसें चल रही है तो न्यूज़ नहीं है, क्योंकि सांस का काम ही है चलना। सांसें रुक गई तो न्यूज़। तो न्यूज़ की पहली पहचान तो यही है कि समथिंग अनरूटीन, अनकॉमन, डाइवर्जेंट, नया 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 नया। तो पहली क्राइटेरिया तो यही हो गई, नोवेल्टी। पहली क्राइटेरिया क्या हुई? जिस सूचना में कुछ नयापन हो, कुछ अनोखा हो, कुछ अद्वितीय हो, कुछ असाधारण हो, कुछ लीक से हटकर हो, वो न्यूज़। उदाहरण मैंने दे दिया, रोटी खाना न्यूज़ नहीं है, लेकिन सांप खाना न्यूज़, बिच्छू खाना मत, नहीं तो न्यूज़ लग जाएगी। ठीक है, लगवाना है तो खा के देख। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है टाइमलीनेस। न्यूज़ की दूसरी क्राइटेरिया, मतलब समाचार मूल्य के आधार पर समाचार का चयन होता है। और समाचार मूल्य की कुछ कसौटियां हैं, देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया। वो सबसे पहली क्राइटेरिया है नोवेल्टी। इसी नोवेल्टी में सब चीज़ आ गया, इसी में अनकॉमन भी आ गया, यूनिक भी आ गया, एक्सेप्शनल भी आ गया, डाइवर्जेंट भी आ गया। कोई चीज़ डाइवर्जेंट है, लीक से हट करे तो वो भी नया है। ठीक है, तो ये नोवेल्टी इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, राइट? दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। इसमें हमने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी चीज होती है कि न्यूज़ में पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, कि जन के हित में। कोई ऐसी अद्भुत चीज लेकिन जनहित में नहीं है तो वो छपेगा नहीं। और तीसरी क्राइटेरिया होती कि वो ताज़ा होनी चाहिए, समसामयिक विषय। जैसे आज की तारीख में महात्मा गांधी पर कोई न्यूज़ नहीं लगेगा, कोई सेमिनार भी कर लोगे तो बहुत मुश्किल होगा छपना। लेकिन 2 अक्टूबर को या 30 जनवरी को वो समसामयिक हो जाते हैं, उनकी पुण्यतिथि और जन्म तिथि। ठीक है, तो इसलिए वो समसामयिक हो गया। उस दिन उनको फ्रेश माना जाएगा, उसको उनको याद किया जाता है, उनको सत सत नमन किया जाता है, उनकी वंदना की जाती है, पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। उसी तरह कोई साल भर पुरानी बात है, वो न्यूज़ नहीं है। अब अभी कौन सा प्लान चल रहा है? 12th प्लान, 13th प्लान, 12th प्लान मान लो चल रहा है। अब 7th प्लान की बात कोई करे कि उसमें तो ऐसे था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात थी, ये थी वो। अब मान लो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 चल रहा है तो ये न्यूज़ है। अब हम 92 की अमेंडमेंट की बात करें, हम 68 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, बड़ा अच्छा था उसका कोई मत, या बड़ा खराब था, कोई मतलब ही नहीं, खराब भी था तो भी कोई मतलब नहीं। हम 86 की बात करें, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी,
और तीसरी अभी आई 2020। तो अभी तीसरी जो ताजी है उसकी चर्चा हो। वैसे तो उसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू तो करके कुछ होता ही नहीं, लेकिन अभी उसी को नया कहते हैं। अभी वो नई शिक्षा नीति, अगली आ जाएगी तो ये पुरानी हो जाएगी, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तो कहलाएगी ही, इसलिए बहुत लोग इसको कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जो चीज ताजी हो, फ्रेश, उसको इंग्लिश में कहते हैं टॉपिकलिटी, समसामयिकता, टाइमलीनेस भी कहते हैं। टाइमलीनेस, जो टाइमली हो, टाइम से सिंक्रोनाइज कर रहा। कोई एक्सीडेंट आज हुई तो न्यूज है कल के अखबार के लिए, 10 दिन पहले हुई तो अब वो तो क्या पता उसमें 4 बच भी गए, 2 ठीक भी हो गए, 1-2 स्वर्गवासी भी हो गए, तो उसको अब न्यूज नहीं माना जाता, जबकि वो भी एक घटना है, अद्भुत है, अनकॉमन है। सो ये कुछ क्राइटेरिया। उसके बाद प्रॉक्सिमिटी मेक्स न्यूज, समीपता। ठीक है, कोई हांसी की घटना है, हिसार में आप रहते हैं, हांसी की घटना है तो नज़दीक है, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि आप वहाँ से भी जुड़े हैं। कई लोग पढ़ने आते हैं वहाँ बस में बैठकर, गाड़ी में बैठकर, कई लोग डेली आते जाते हैं, वहीं रहते हैं। अब हिसार के अखबार में हांसी की न्यूज़ छपेगी तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रॉक्सिमिटी। हांसी में किसी एक व्यक्ति की भी कुछ घटना घट गई, मृत्यु हो गई तो न्यूज़ बन गई, और ऐसा में 10 व्यक्ति भी चल बसे, जगह है तो छपेगा, नहीं तो नहीं भी छप सकता। प्रोमिनेंट न्यूज़ नहीं है वो, क्योंकि हम रसा से उतना नहीं जुड़े जितना हांसी से जुड़े। हिसार के लोग, हांसी तो हिसार कमिश्नरी में ही आता है, इसका प्रमंडल एक ही है। ठीक है ना, हिसार प्रमंडल में हांसी, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार खुद आता है, तो अपने प्रमंडल का है। तो प्रॉक्सिमिटी मेक्स न्यूज़। एक प्रॉक्सिमिटी होता है ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? जैसे इंडिया के बहुत सारे लोग यूएसए में रहते हैं, बड़े पैमाने, कनाडा में, हरियाणा और पंजाब के बहुत सारे लोग कनाडा में रहते हैं। कनाडा को पंजाबी बाग ही कहते हैं एक तरह से। अब वहां पर कोई भी घटना घटती है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जबकि दूरी बहुत ज़्यादा है, फिर भी भावात्मक रूप से आप जुड़े। कोई घटना मान लो कि चंडीगढ़ में घटती है और कोई घटना महेंद्रगढ़ में घटती, बराबर लेवल की, तो चंडीगढ़ की घटना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि उसकी दूरी ज़्यादा है हिसार से, है ना, लगभग 250 किलोमीटर है। और महेंद्रगढ़ कितना दूर है? 100-150 किलोमीटर भी नहीं होगा। लेकिन चंडीगढ़ की न्यूज़ महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम चंडीगढ़ से भावात्मक रूप से जुड़े। हर आदमी को चंडीगढ़ में काम रहता है, वो जाता है, कैपिटल सिटी है, उससे हम भावात्मक रूप से ज़्यादा जुड़े हैं। चंडीगढ़ हरियाणा के आत्मा की धड़कन है। वहाँ पर कोई घटना घटती है तो उससे एक इमोशनल प्रॉक्सिमिटी उसको कहते हैं। उसी तरह दिल्ली की घटना बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं से, जैसे दिल्ली से पटना की दूरी 1000 किलोमीटर और पटना से गुवाहाटी की दूरी 1000 किलोमीटर, और दिल्ली से गुवाहाटी की दूरी 2000 किलोमीटर, सॉरी हाँ, दिल्ली से गुवाहाटी की दूरी 2000 किलोमीटर। अब गुवाहाटी के पड़ोस में बिहार में कोई घटना घट जाए, आसाम के पड़ोस में, और दिल्ली में घटना घट जाए, जबकि गुवाहाटी से दिल्ली 2000 किलोमीटर है और बिहार 1000 किलोमीटर है, पटना, लेकिन दिल्ली की खबर ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो आसाम से निकलता है पढ़ने के लिए तो बिहार थोड़ी जाता है, वो दिल्ली जाएगा। पॉलिटिक्स करने भी जाएगा तो कहाँ जाएगा? दिल्ली जाएगा। बिहार जाके तो पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगा आसाम का आदमी। बिजनेस करने भी जाएगा तो बिहार में तो पिट जाएगा, कर पाएगा। लेकिन दिल्ली कैपिटल सिटी, भारत के आत्मा की धड़कन, सारे लोग जुड़े हैं, सभी राज्य के लोग हैं,
तो दूरी होने के बाद भी दिल्ली की खबर महत्वपूर्ण है आसाम के अखबार के लिए, बजाय कि बिहार की खबर के, जबकि वो नज़दीक है आसाम से। वो किशनगंज, पूर्णिया, ये सब तो एकदम सटा हुआ है, फिर भी दिल्ली की खबर ज़्यादा महत्व। इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, सॉरी इमोशनल प्रॉक्सिमिटी। तो दो तरह की प्रॉक्सिमिटी होती है, एक ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, भौगोलिक दूरी, और एक होती है भावात्मक दूरी। तो भावात्मक रूप से नज़दीक है कोई, भावात्मक समीपता, तो उसकी खबर। अमेरिका में बहुत सारे इंडिया के लोग हैं, तो उसकी खबर देखोगे अखबार में ज़्यादा स्थान पाता है, बजाय कि स्विट्ज़रलैंड के और इधर बर्मा, भूटान, नेपाल की खबर कम होती। नेपाल में भी इंडिया के लोग बहुत रहते हैं, तो खबर होती है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र। बांग्लादेश की खबर मद्रास के साइड में ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के कारण। लेकिन इमोशनल प्रॉक्सिमिटी यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसमें भारतवासी बड़ी संख्या में रहते हैं। तो जिसका भी बच्चा है, जिसके भी पिता माता हैं, उसका बच्चा यहाँ भी है, तो उससे जुड़ा रहे। तो वहाँ कोई घटना घटेगी तो उसको पढ़े। मान लिया जाए कि आपके दिल्ली में चांदनी चौक में आपके मामा जी रहते हैं, तो आप चांदनी चौक की खबर पढ़ेंगे ना, मामा जी का घर है वहाँ पर, आप अक्सर जाते हो, तो आप चांदनी चौक की खबर को पढ़ोगे, भाई चांदनी चौक में क्या हो गया, लूट मार भी हो गई, तो आपके मामा जी रहते हैं, मामा जी तो सुरक्षित हैं ना, तो आप भावात्मक रूप से जुड़ गए। उसी तरह रिश्तेदार कहीं होता है तो हमारी भावात्मक, क्योंकि परिवार है, तो उसी तरह चूँकि यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में बड़ी सब, और ऐसे देश जहाँ नहीं रहते भारतीय ज़्यादा, तो उसकी खबर, जबकि वो नज़दीक भी होता है, उसकी खबर नहीं छपती। अफ़गानिस्तान की खबर कहाँ छपती? पाकिस्तान से चूँकि एक दूसरे तरह का ये है। वर्मा की खबर कहाँ छपती? छपती है बहुत नहीं के बराबर। बहुत बड़ा कोई तूफान आ जाए, सत्ता परिवर्तन हो तब। लेकिन अमेरिका में कोई छोटी सी भी बात हो जाए, बड़ी संख्या में अमेरिका में भारत के लोग बड़े पदों पर हैं, बहुत बार छपता है। कमला हैरिस, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इज फ्रॉम इंडिया। दिस मेक्स ए न्यूज, एंड सो मेनी सेक्रेटरीज इन द प्रेसिडेंट हाउस is from India and from Asian countries. That makes a news because we are emotionally, there is a emotional proximity. ठीक है, तो इन आधार पर उसी तरह कई क्राइटेरिया। कन्फ्लिक्ट मेक्स न्यूज, कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो न्यूज बन जाएगा। जैसे पीस डज नॉट मेक न्यूज, वॉर मेक्स न्यूज। ठीक है, आसाम में 40,000 उद्योग शांतिपूर्वक चल रहे हैं, लेकिन जरा सा बोडो उल्फा सुल्फा ने बम चला दिया तो बड़ी खबर। जो शांति से चल रहा है वो नहीं खबर छपता, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं बन रहा, शांति से चल रहा है, इंडस्ट्री का काम है चलना, चल रहा है, तो खबर नहीं बनती। लेकिन बम चल गया, अशांति हो गई तो खबर बन गई। शांति से खबर नहीं बन रही, अशांति से खबर बन गई। शांति से खबर नहीं बन रही, युद्ध से खबर बन गई। तो वॉर मेक्स न्यूज, पीस डजंट मेक न्यूज। कंट्रास्ट, कोई कंट्रास्ट हो जाए तो न्यूज बन जाता है। जैसे कोई बौने लड़के की शादी लंबे लड़के से हो, बौने लड़के की शादी लंबी लड़की से हो, 6 फीटर से हो जाए 3 फीटर बॉय की शादी, ऐसी एक फोटो छपी थी अखबार में। तो इट इज ए कंट्रास्ट, बिकॉज नॉर्मली बॉयज आर टॉलर देन द गर्ल्स, नॉर्मली दे आर टॉलर। ये पूरा इंडियन ट्रेडिशन है कि थोड़ा सा लंबा रहता है, बराबर भी चलो, लेकिन अब 3 फीट का अंतर है कि लड़का ही बहुत छोटा है, लड़की लंबी है, तो इट इज ए कंट्रास्ट। और भी बहुत सा उदाहरण है, बहुत से कंट्रास्ट के उदाहरण हैं। कई बार अखबारों में हेडलाइन पढ़ोगे, वायलेंस इन द लैंड ऑफ महात्मा गांधी, कंट्रास्ट हो गया ना। महात्मा गांधी इज नोन फॉर नॉन वायलेंस,
अखबार में हेडिंग पढ़ोगे, इनजस्टिस इन द लैंड ऑफ अहिल्या बाई। अहिल्या बाई अपने जस्टिस के लिए जानी जाती। अहिल्या बाई अपने बेटा को भी सजा दी थी, उसका भी हाथ कटवा दी थी, उसने अपराध किया, तो उसकी जस्टिस की चर्चा पूरे विश्व में। और वहाँ पर एक बार इनजस्टिस की खबर फ्री प्रेस जर्नल में छपा, उसमें लिखा इनजस्टिस इन द लैंड ऑफ अहिल्या बाई। ठीक है, तो कंट्रास्ट हो गया। न्यायपूर्ण जो शहर है वहाँ अन्याय नहीं होनी चाहिए, सामान्यतः ऐसी उम्मीद की जाती। तो कंट्रास्ट हुआ। ऐसे बहुत से कंट्रास्ट आप ढूंढोगे, जहां भी आपको कंट्रास्ट मिलेगा उसमें न्यूज़ वैल्यू आ जाएगी। आप भी कोई कंट्रास्ट ढूंढ सकते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, आई हैव गिवन ए फ्यू ओनली। उसके बाद प्रोमिनेंस मेक्स न्यूज़। कोई प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट फिगर्स लाइक film stars, they make news. Sports persons, national sports persons, they are prominent. Virat Kohli, धोनी, ये सब prominent personality. Prime Minister Shri Narendra Modi ji, they are prominent personality. Whatever they say, wherever they go, whoever they talk makes a news. Because they are prominent people, politicians, sports persons, film stars, they are very famous person. विराट कोहली's वाइफ अनुष्का शर्मा, अब दोनों फेमस मिल गए तो हाँ जरा सा कुछ हो जाए, उनको बच्चे हो जाए तो सब खबर छप जाए। दुनिया के लोगों को बच्चे होते तो कहाँ खबर छप, है ना। किसी तरह के कोई उनके घर में फंक्शन हो जाए, इट मेक्स ए न्यूज़, बिकॉज दे आर टू फेमस पर्सनैलिटी। हीरो हीरोइन मैरिड, टू फेमस पर्सनैलिटी, इट मेक्स ए न्यूज़। इफ दिस हैपन्स टू आवर फैमिली और आवर प्लेस, इट डजंट मेक ए न्यूज़, बट सिंस दे आर फेमस पर्सनैलिटी। रेयरिटी, कोई चीज़ रेयर हो तो वह न्यूज़ है। जैसे कहीं का आदमी एकदम बंदर के जैसा दिखता है, एक आता रहता है यूट्यूब पर भी देखो, एकदम बंदर के जैसा उस जगह के लोग होते हैं, तो रेयर चीज़ है। हर आदमी बंदर के जैसा, बंदर पहले तो ठीक है, हम लोग बंदर से ही आगे बढ़े, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे, लेकिन अभी भी ऐसा कोई दिखने वाला दिख जाए तो रेयर हो गया। किसी का शक्ल एकदम से डॉग जैसा हो जाए, वही रूप हो, उसी तरह के दांत, दैट्स ए रेयर थिंग। बट समटाइम्स यू विल रीड such things in the newspaper. It's a rare thing. ठीक है। उसके बाद ह्यूमन इंटरेस्ट से न्यूज़ बनता है। ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज कहते हैं, जिसमें ह्यूमन बींग्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। जैसे एक बाबा जी के यहाँ पर गाल पर मधुमक्खी का खोता, उसका खोता लगा हुआ है। खोता मतलब घर। अब उससे भागते लोग, मधुमक्खी से काट लेता है ना, जहरीला होता है, और उसको यहां पर वो सैकड़ों की संख्या में रखे हुए हैं। दैट इज ए ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी। ठीक है। कोई हाथ से मारकर पत्थर तोड़ देता है, जो हथौड़ी से भी नहीं टूट सकता, तो वो क्या हुआ, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी। ठीक है। तो जहां पर भी मानवीय अभिरुचि का विषय है, जिसमें ह्यूमन, क्योंकि न्यूज़ की एक परिभाषा ये भी है कि न्यूज़ इज दैट विच इंटरेस्ट्स पीपुल। न्यूज़ की बहुत सी परिभाषा है जो मनुष्य के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट की बात मैंने बताई थी, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट, ह्यूमन इंटरेस्ट मेक्स पब्लिक इंटरेस्ट, सो दैट मेक्स ए न्यूज़। पर्सनालिटी मेक्स न्यूज़, प्रोमिनेंस की तरह ही। कुछ बहुत फेमस पर्सनालिटी के घुटने में भी दर्द हो जाए, विराट कोहली के घुटने में दर्द हो जाए, प्रधानमंत्री के घुटने में दर्द हो जाए, फ्रंट पेज की स्टोरी बनेगी। लाखों लोगों के घुटने में दर्द होता है तो नहीं छपता ना। ठीक है। अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब हो जाए तो न्यूज़ छप जाता है।
अक्सर देखते हो, बीच में भी काफी दिनों तक लगातार न्यूज छप रहा था। स्वस्थ हो गए तो भी खबर। राजू श्रीवास्तव बहुत बड़े हास्यकार थे, गुजर गए, खबर। बिकॉज दे आर पर्सनालिटी मेक्स न्यूज। तो इस प्रकार समाचार की कई कसौटियां हैं और इन कसौटियों के आधार पर समाचार के मूल्य का निर्धारण किया जाता है, और जहां समाचार के मूल्य अधिक होते हैं उस समाचार को चयनित किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, किसी प्रकार का कोई विरोधाभास हो, तो आप बेहिचक प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।